परसेंट जो है वो क्या ना तो 40% वो जमा करेंगे, ना ये योजना चलेगी। आपस की बात कैसे समझते हैं कैप्टन साहब? चुनाव नहीं है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, कोई टिकट वितरण का सिस्टम नहीं है, क्यों ये आपस में जूता पैजार चले हैं दक्षिण हरियाणा की दो दिग्गजों के बीच? वरना होने की कोशिश कर रहे हैं। मनरेगा के नाम के बदले जाने के बाद संसद से लेकर सड़क तक प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। किस बात का विरोध है? हरियाणा सरकार कह रही है, मोदी सरकार कह रही है कि 100 दिन का पहले मनरेगा के थ्रू उनको वेतनमान मिलता था, लेकिन अब 125 दिन का मिलेगा, 140 दिन का मिलेगा। कांग्रेस बरगला रही है इस मुद्दे से। देखिए, ऐसा है कि एक तो हमें 2-3 बातों में आपत्ति है। पहली आपत्ति तो ये है कि अब जो पहले जो है पंचायत डिमांड करती थी कि हमारे ये काम होना चाहिए, तो मनरेगा के तहत वो काम वहाँ होते थे। और दूसरा, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटाया गया? क्या उनके आदर्शों को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है क्या? क्या एक वो स्वतंत्र सेनानी नहीं थे? उनकी तो जो है पूरे विश्व में जब जाते हैं तो वहाँ महात्मा गांधी का गुणगान किया जाता है। गांधी के प्रदेश से आ रहे हैं। तीसरी बात ये है कि जो गारंटी थी पहले 100 दिन की गारंटी थी, वो गारंटी का जो है वो कॉलम हटा दिया। और हमें जी राम जी के नाम से कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते कोई और योजना उनके नाम से खोल देते। भगवान राम तो जितने प्यारे उनके उतने हमें प्यारे हैं। लेकिन आप एक जो योजना है उसमें 60% आपने कर दिया। जो पहले 90% आता था तो घटा के आपने 60% कर दिया केंद्र का हिस्सा, और राज्य सरकार का 10 से बढ़ाकर 40% कर दिया। अभी आपके यहाँ गुड़गांव में देख लीजिए, कोई भी योजना सिरे चढ़ रही है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे आपका बस स्टैंड का मामला हो, चाहे आपके यहाँ निकासी पानी निकासी काम हो, इतने काम है। अब 40% जो है वो क्या ना तो 40% वो जमा करेंगे, ना ये योजना चलेगी। तो ये योजना एक तरीके से बंद हो गई है। तो हमारा तो ये कहना है कि वही 90% क्यों नहीं दे रही केंद्र सरकार? किस बात पे ये पैसे की कटौती कर रही है? और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गारंटी थी मजदूर की, और जो पावर्स पंचायत के हाथ में थे, वो केंद्र ने अपने हाथ में ले लिए। फिर किस प्रदेश में हम पैसे देंगे, किस पंचायत को हम पैसे देंगे, किस ब्लॉक को हम पैसे देंगे, किस हल्के में पैसे हम देंगे, वो केंद्र सरकार या निर्धारित करेगी कि ये पैसा कहाँ जाना है। उसमें भेदभाव होगा। इस दिन में सब मुद्दों को अब क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है इसके बाद? मोदी सरकार तो झुकने के लिए तैयार नहीं है, अपने मंत्रियों को उतार दिया है, केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया है। प्रदेश में जितनी सरकारें हैं उनकी तमाम मंत्री ग्राउंड पर हैं। जिस तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। कल जैसे हमारा सोना में उपवास है, 11 से 4 बजे तक है, और रेवाड़ी में भी महात्मा गांधी की जो प्रतिमा उसके सामने उपवास है कल। तो योजनाएं चलती रहेंगी हमारी। ये प्रदर्शन हमारा भी चलता रहेगा। उनके से 21 होगा, हमारे प्रदर्शन होंगे। चाहे वो प्रदर्शन की बात हो, चाहे धरनों की बात हो, चाहे आमने सामने की बात हो, तो देखेंगे, मुकाबला करेंगे। 2 केंद्रीय मंत्रियों के बीच में, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर हैं, राव इंद्रजीत सिंह हैं, उधर विपुल गोयल के साथ उनकी तनातनी चल रही है। एक लाइब्रेरी का उद्घाटन 2 मंत्रियों के द्वारा किया गया। पहले कैबिनेट मंत्री करके चले गए, फिर बाद में कृष्णपाल गुर्जर करके चले गए। और यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री हैं राव नरवीर, वो कह रहे हैं कि मैंने साथ ना दिया होता राव इंद्रजीत का तो चुनाव नहीं जीतता। वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत इन पर मामले दर्ज से जेल काटी। आप कैसे देखते हैं इस जूतम पैजार को? इनका आपस का मामला है, खुद निपट जाएंगे, दोनों निपट जाएंगे सारे। अब एक दूसरे की तरफ आरोप लगा रहे हैं, वो इनकी आपस की बात है। आपस की बात कैसे समझते हैं कैप्टन साहब? चुनाव नहीं है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, कोई टिकट वितरण का सिस्टम नहीं है, क्यों ये आपस में जूता पैजार चले हैं दक्षिण हरियाणा के दो दिग्गजों? वरना होने की कोशिश कर रहे हैं, मैनशिप होने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात तो नरवीर सिंह ने ठीक कही है राव इंद्रजीत के बारे में, कि वो जनता के बीच में रहते नहीं है, ना आते हैं, ना लोगों की बात सुनते हैं। लेकिन मेरा ये मामला है कि ये मामला इनका अंदरूनी मामला है।
अपना खुद निपटा लेंगे। नांगल चौधरी की जमीन के बारे में बात करी, राव इंद्रजीत सिंह ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे कि वहां पे घपला हुआ है, मैं भ्रष्टाचारियों का नामों को उजागर करूंगा। हाँ, आप कैसे देखते हैं? आपके इलाका ही लगते हैं आप। नहीं, वहां भी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी कुछ। नारनौल में तो जो जमीन का जो मामला था, जो जमीन का जो मामला था, जो अक्वायर जो होनी थी नांगल चौधरी में, तो अक्वायर ही नहीं हुई अभी। तो अभी भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? तो यानी बरगला रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह के निशाने पे उनके जो विरोधी है वो है ही, चाहे अभय सिंह हो, चाहे अपने नरवीर सिंह हो, चाहे और कोई लोग हो। तो ये मेरे साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों को जमीन पर उतार रखा है कि जी राम जी के बारे में बताया जाए। वहीं दूसरी तरफ मनरेगा का नाम क्यों बदला गया, इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस सड़कों पर है। आने वाले वक्त में जरूर देखने वाली बात होगी, क्या मोदी सरकार इस नाम पर विचार करने वाली है या जी राम जी के तहत ही अब इस योजना को लागू किया जाएगा। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।